सुप्रभात प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा 6 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता थी उसके बारे में हमने पठन किया। उससे जुड़े हुए जो अभ्यास प्रश्न है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप और आपके CIS एप्लीकेशन यानी कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। आप उस अभ्यास प्रश्नों को देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उन अभ्यास प्रश्नों को पूरा करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में कोई असुविधा ना हो, उससे सहायता मिल जाए। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। पाठ 5 यानी अक्षरों का महत्व पठन कार्य इसका प्रारंभ करेंगे, जो गुणाकर मूले जी की रचना है। गुणाकर मूले यानी एक लेखक है, रचनाकार है, जिनके द्वारा लिखा हुआ एक तरह से लेख है, निबंध है, जिसमें अक्षरों के महत्व के बारे में उन्होंने चर्चा की है गुणाकर मूले जी की। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। अक्षर यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी वर्ण यानी अक्षर। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं, यानी हर पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं स्वर मात्रा व्यंजन मात्राओं के योग से जो अक्षर बने हैं, उन अक्षरों के माध्यम से शब्द बने हैं और उन शब्दों के माध्यम से वाक्य बने हैं, जो हमारे समक्ष आज एक पुस्तक के रूप में यहाँ प्रस्तुत है, उपलब्ध है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। यानी शब्द और अक्षरों का जो एक सीमा है वो असीमित है, यानी एक अक्षर से आप अनेक तरह के शब्द बना सकते हैं, कई प्रकार के शब्द, अनगिनत शब्द बना सकते हैं। तो छपते रहते हैं, इन सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यानी आप सोच सकते हैं कि जब हमें अक्षरों का कोई ज्ञान न होता, ना हम बोल सकते थे, ना पढ़ सकते थे, ना लिख सकते, तो आज इस दुनिया का जो स्थिति, इस दुनिया की जो दृश्य हम इस दुनिया में आज देख रहे हैं, क्या यह विकास, क्या यह दृश्य हमें देखने को मिलता? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों का ज्ञान अनादिकाल से, अनादि यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि यानी बिल्कुल प्रारंभ से, यानी सृष्टि के प्रारंभ से हम जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो क्या सोचते हैं? सोचते थे कि अक्षरों की खोज, यानी जो भी सिंबल, जो भी चिन्ह या अक्षर हमारे पूर्वज बनाने जानते थे, सीखते थे, बोलना जानते थे या लिखना जानते थे, वो सोचते थे कि हम मनुष्य बोल नहीं पाते जिस प्रकार जानवर नहीं बोलते। अगर हम ये प्रकार के सिंबल, चिन्ह या अक्षर बना लेते हैं, लिख लेते हैं या दीवारों पर उत्कीर्ण कर लेते हैं, निश्चित रूप से हमें ये अक्षर ईश्वर ने दिए हैं। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। इस पुस्तक में बताया गया है कि आपकी पृथ्वी की आयु कितनी है? 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, यानी 2-3 अरब भी बीत गया, फिर भी कोई जीव जंतु इस पर नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर जब धीरे धीरे यहाँ जीव और जीव जगत का जो उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो उसमें जंतु और वनस्पतियों का ही बोलबाला रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो 10,000 साल पहले, यानी 5 लाख साल पहले इस धरती पर इंसानों ने जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ।
यानी धीरे धीरे वो रहन सहन हर चीज की जो जीवनचर्या है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है, उसमें धीरे उत्तरोत्तर विकास होता गया। वो पहले से और ज्यादा बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन करने लगा। 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। यानी जो हम आजकल गाँव की आबादी देख रहे हैं या जो जनसंख्या देख रहे हैं, ये सब कुछ बसाने का विचार आज से 10,000 साल पहले उस मनुष्य के दिमाग में आया जो आज से 5 लाख साल पहले इस धरती पर आ चुका था। लेकिन धीरे धीरे रहते रहते सीखते सीखते उसका विकास, उसकी बुद्धि का विकास होते होते उसने समूह में रहने का सोचा, तब उसने गाँव का विकास किया। वह खेती करने लगा और तब उसने खेती करना शुरू किया। यानी पहले वो जानवरों के समान इधर उधर विचरण करता, कंदमूल फल और मांस खाकर अपना जीवन यापन करता। लेकिन धीरे धीरे उसकी जब बुद्धि ने विकास किया तब उसको इस बात का अनुभव हुआ, इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हमें समूह में रहना चाहिए, एक सभ्य समाज होना चाहिए और हमें अनाजों का भी उपभोग करना है। वो अनाज जो संयोगवश यानी उनके द्वारा जमीन पर गिर गया, उनसे फसलें हुई और उनको खाया उन्होंने, तो उन्होंने खेती के तरीके सीखे। तो वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। पत्थर जो उस समय उपलब्ध थे, उन पत्थरों के माध्यम से औजार, यानी जब उसे धातुओं का ज्ञान नहीं था तब वो पत्थरों का प्रयोग करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। धीरे धीरे वो पत्थरों की खोज में, औजारों की खोज में पत्थर खोदने लगा, जमीन की खुदाई और इत्यादि चीजों में जब उसे धातुएं मिलने लगी, उसे पता चला कि ये धातुएं पत्थर से थोड़ी दृढ़ है, मजबूत है। उन धातुओं के माध्यम से उन्होंने औजार बनाए जिसमें तांबा है, कांसा है। कांसा यानी जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं ब्रोंज। ब्रोंज यानी कांसा जो तांबा और टीन से मिलकर बनता है, जिसमें तांबे का प्रतिशत अधिक रहता है और टीन की मात्रा कम रहती है, उसी से बनता है आपका कांसा। तो तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक, प्राग में होता है पुराना, पुराने ऐतिहासिक काल में, युग में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यानी अगर वो कुछ कहना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, कुछ दिखाना चाहता था, तो उसके लिए बोलकर या जिस प्रकार हम शब्द और वाक्य लिखते हैं उस प्रकार लिख कर नहीं, चित्र बनाकर वो अपना संदेश दूसरे को देता था और उसको भी उसका उत्तर चित्रों के माध्यम से ही मिलता था। यानी भाव चित्रात्मक लिपि जिसको हम कहते हैं, ये अब आगे पढ़ेंगे। तो भाव चित्रात्मक लिपि के माध्यम से उसने अपने भाव व्यक्त किए, अपनी बातें कही। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र आप उन गुफाओं में देख सकते हैं जहाँ पहले आदि मानव रहा करते थे। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है, आपका कभी वहाँ जाना हुआ तो आप भीमबेटका की गुफा में जाएंगे, वहाँ तमाम तरह के भित्ति चित्र यानी दीवारों पे चित्र आपको देखने को मिलेंगे जो आप देखकर आश्चर्य से भर जाएंगे। यानी उस समय के लोगों को भी चित्रकारी का ज्ञान, रंगों का ज्ञान था। वो चित्र आज भी मौजूद है। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। चित्रों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चौकों और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी एक तरह से जिन चीजों के बारे में वो बात करना चाहते थे उनका उन्होंने पूरक यानी सप्लीमेंट्री फिगर यानी पूरक चित्र बनाया, जिसको देखकर दूसरे लोग ये समझ सके कि वो किसके बारे में बताना चाहता है, किसके बारे में कह रहा है। तो अगर गोले को जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, अगर आज मानव ने इस प्रकार का गोला बनाया और गोला बनाने के बाद उसने इसके चारों ओर किरणें बना दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सूर्य की बात कर रहा है, सूरज की बात कर रहा है। किरणों से द्योतक रेखा खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में इस प्रकार का चित्र क्या बन गया? यानी सूरज बिल्कुल चमकीला है, चमक रहा है, यानी गर्मी अधिक है, ताप अधिक है, उष्मा हमें अधिक मिल रही है, ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह से भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आए तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। इन सबके होते हुए विकास क्रम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसने अक्षरों की खोज की। इन अक्षरों की सहायता से हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल में, यानी 10,000 साल पहले आदमी ने अपनी गांव की बस्तियां बसाई। 5 लाख साल पहले उसका आविर्भाव हुआ, यानी धरा पर मनुष्य आया, और 6000 साल पहले उसने अक्षरों की खोज शुरू की। केवल 6000 साल, आप दिन जोड़ सकते हैं। तो
6000 साल पहले हमारे अक्षरों का अस्तित्व है। इसके आगे का जो पठन कार्य है हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।